गाइस गाइस गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज हम लोग बैरल यानी M762 या फिर बर्ली जो भी आप कहते हैं उसमें तगड़ा गॉड लेवल का स्प्रे कैसे दें, प्लस उसमें कौन सी ग्रिप सही है क्लोज रेंज के लिए और आपके मिड रेंज के लिए या फिर थोड़ा सा लॉन्ग रेंज के लिए, और AKM वर्सेस M762। ये तो पता नहीं कब से चलता आ रहा है AKM वर्सेस M762, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रिप्स की। तो ग्रिप्स में ये है हम लोगों की वर्टिकल, और ये है गाइस हम लोगों की हाफ ग्रिप। देन ये है गाइस हम लोगों की लाइट ग्रिप। देन ये है गाइस हम लोगों की लेज़र साइट। सही बता रहा हूँ, कभी भी क्लोज रेंज की फाइट में आप कभी भी वर्टिकल फोर ग्रिप का यूज़ मत करना। लेज़र साइट क्लोज रेंज की फ़ाइट के लिए एकदम बेस्ट है, वो भी बैरल में। भाई सही बता रहा हूँ, गोली इधर उधर नहीं जाती। बैरल एक ऐसी गन है जिसमें बहुत स्टेबिलिटी है। उसकी गोलियाँ इधर उधर जाती हैं। अगर आप नो स्कोप मारते हो किसी बंदे को तो उसकी गोलियाँ इधर उधर जाती हैं, लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे जाती हैं। लेकिन अगर आप लेज़र साइट लगाते हो तो नो स्कोप में आपकी गोली एकदम सीधा जाती है। AKM से भी बेस्ट चलती है अगर आप नो स्कोप चलाते हो। और अगर आपको स्कोप खोल के चलानी है, स्प्रे देना है, तो आप वर्टिकल फोर ग्रिप का यूज़ करिए। जैसा मैंने आपको दिखाया, वर्टिकल फोर ग्रिप क्लोज रेंज की फ़ाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। उससे आप स्प्रे दे सकते हो और बैरल में लगाते हो सही चलेगी एकदम। आपका रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए हो जाएगा। वर्टिकल फोर ग्रिप एक ऐसी ग्रिप है जिससे ऊपर नीचे का संभलता है और बैरल सिर्फ ऊपर जाती है। और अगर आप लेज़र साइट को स्प्रे देने के लिए यूज़ करोगे तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि लेज़र साइट सिर्फ नो स्कोप के लिए बनाई गई है। M4 में भी अगर आप चलाओगे तो उसकी गोलियाँ एकदम स्ट्रेट जाएगी। लेज़र साइट बनी ही इसलिए है कि उसकी गोलियाँ एकदम सीधी जाएँ। और अगर आप बात करते हैं थंब ग्रिप की, तो थंब ग्रिप गाइस सिर्फ एक काम करती है, जो कि स्कोप हम लोगों का जल्दी खोलती है, आधे के आधे सेकंड के लिए। तो स्कोप खोल के जल्दी कर भी क्या लोग। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो ये देखिए थंब ग्रिप। स्प्रे क्या, आप इससे क्लोज रेंज की भी फ़ाइट नहीं ले सकते, क्योंकि स्कोप खोल के आप कर भी क्या लोगे। भाई मैं देखो, मैं अपना तरीका बताता हूँ। मैं दोनों ग्रिप यूज़ करता हूँ, लेज़र साइट और वर्टिकल फोर ग्रिप। ये दोनों लेकर चलो अगर आप बैरल लिए हो। हाँ, अगर मैं दोनों लेकर चलता हूँ। अगर मैं बैरल चलाता हूँ, वैसे तो मैं ऊपर चलाता हूँ क्योंकि आदत पड़ चुकी है, लेकिन मैं जब कभी भी बैरल चलाता हूँ तो लेज़र साइट और वर्टिकल फोर ग्रिप दोनों लेकर चलो, मेरा कहना यही है। बाकी वो आपके मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैरल से कैसी फाइट लेना चाहोगे। अगर आप क्लोज रेंज की फ़ाइट लोगे तो लेज़र साइट चलाओ, मेरा कहना है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना। और अगर आप स्प्रे दे रहे हो तो वर्टिकल फोर ग्रिप आपके मैच के ऊपर डिपेंड करता है। तो AKM वर्सेस M762, कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं तो AKM में भी 6x लगा के मार देता हूँ बंदों को, तो ये क्या बात है कि बैरल में नहीं चला पाऊँगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। AKM 6x आप चला लोगे तो बैरल 6x भी आप चला सकते हो। और अगर आप तो आपने स्कोप में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया होगा तो रेड डॉट को आपने जो ऐसे ऐसे किया होगा उसको सिंपल रहने दो। सिंपल सा रेड डॉट, गोल सा बिंदु, उसको सिंपल रहने दो, तब आप AKM में चलाओ। उससे क्या होगा ना, आपका जो AKM होएगा वो एकदम स्ट्रेट चलेगा। आपको रिकॉइल कंट्रोल करने में भी आसानी रहेगी इससे। मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन मैं वैसे ही चलाता हूँ क्योंकि मुझे सिंपल सी वाहिद चलानी है। मुझे उससे M4 भी चलानी है, उसी से बैरल भी चलानी है, तो उन सब का रिकॉइल एडजस्ट करके मैंने सिंपल सा वो क्रॉस एयर ही बना दिया, जैसे हम लोग का नो स्कोप में रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप AKM चला रहे हो तो उसमें रेड डॉट सिंपल सा रहने दो। बाकी बात करते हैं AKM वर्सेस बैरल की। तो गाइस AKM का रिकॉइल समझ जाता है क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है हम लोगों को।
AKM का रिकॉइल समझ जाता है, 6x से वो बंदे खेल सकते हैं। लेकिन M7 बैरल, उसमें आप बंदे खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैरल जो है उसका रिकॉइल आसमान छूता है, वो ऊपर ही जाता है। इसीलिए मैं वर्टिकल फोरग्रिप बता रहा हूँ, क्योंकि वर्टिकल माने तो ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे संभालने के लिए आपको वर्टिकल फोरग्रिप की ज़रूरत पड़ेगी ही। और बैरल में अगर देखो, मैं कॉम्बो बताता हूँ आपको। देखो, अगर आप बैरल चला रहे हो तो आप कॉम्बो में जो M4 साइड में, अगर आपको क्लोज रेंज की साइड बैरल चलेनी है तो उसमें लेज़र साइड लगा लो, और M4 अगली गन M4 चलाओ, उससे आप स्प्रे दो बैरल की क्लोज रेंज में फाइट। अगर आपको दोनों चलाने हैं, बैरल से स्प्रे भी देना है, क्लोज रेंज की फाइट भी लेनी, तो स्कारल या फिर DP, उससे आप दोनों कर सकते हो। लेज़र साइट और वर्टिकल फोरग्रिप दोनों लेकर चलो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। मेरा कहना ये है, और यही कॉम्बिनेशन है अगर बैरल चलाते हो। मैं फिर से बता देता हूँ, बैरल M4, बैरल प्लस स्कारल, बैरल प्लस DP या फिर M7 जो भी कहते हो आप, तो ये कॉम्बो बेस्ट है उस गन के लिए। बाकी AKM में जो 6 लगा कर हमने खेल लेते हैं वो भी आप कर सकते हो, लेकिन देखो AKM का डैमेज ज़्यादा है थोड़ा सा बैरल से, लेकिन M7 का फायर रेट ज़्यादा है। अब फायर रेट क्या होता है? गन गोलियों को जल्दी निकालना, गोलियां जल्दी बाहर निकलती हैं इससे, ये होता है। तो AKM का फायर रेट कम है लेकिन डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से दोनों गन सही हैं, दोनों गन सेम है मेरे लिए, क्योंकि देखो AKM का जो डैमेज है वो ज़्यादा है और फायर रेट कम है। तो AKM जितने AKM को आप टैप करोगे, बंदे को मारोगे तो जितनी गोली, मान लो उसमें से 2 गोलियाँ निकलती हैं, बंदे को 50% डैमेज हुआ। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो बंदे को 50% डैमेज हुआ, तो उतना ही बैरल फायर रेट ज़्यादा है और उसका डैमेज हल्का कम है, तो फायर रेट से वो बैरल 3 गोली निकालती या 4 गोली निकालती, 4 गोली निकालती फायर रेट से 3, तो उसकी 4 गोली बन जाती है AKM की 2 गोली। डैमेज सेम हुआ ना। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। ठीक है बस यही है, AKM का डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा है और बैरल का फायर रेट ज़्यादा है, तो दोनों मिलके सेम डैमेज बनती है। बस आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। बाय।